वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 8 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? कौन सा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया गया है। ठीक है। अच्छा, यह मनाया क्यों जाता है? तो यह जो आपने लोगों ने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो सही न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ईट राइट बाइट बाई बाइट। क्या थी? ईट राइट बाइट बाई बाइट। ठीक है। अच्छा, जो हरियाणा सरकार है, कौन सी? हरियाणा राज्य है, उसकी सरकार ने यह घोषणा की है कि हम इस सप्ताह की जगह इस पूरे माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाएंगे। कौन से? राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाएंगे। यह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को इस्लामी शासन खत्म करके लोकतांत्रिक देश बनाने की घोषणा की गई है? किसमें? इस्लामी शासन को खत्म करके लोकतांत्रिक देश बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है सूडान को। किसको? सूडान को। अब सूडान की बात करने से पहले मैप में देखते हैं, यह जो मैंने लाइनिंग की है यही सूडान है। क्या है? सूडान। अब बात करते हैं इस्लामी शासन की। तो बात दरअसल 1989 की है। किसकी? 1989 की बात है। यहाँ पर एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था उमर अल बशीर। क्या? उमर अल बशीर। इन्होंने सूडान पर कब्जा कर लिया, यानी सूडान की सत्ता पर कब्जा कर लिया और उन्होंने इस देश में इस्लामी कानून को लागू कर दिया। अब ये इस्लामी कानून क्या होता है? तो इस्लामी कानून का तात्पर्य यह है, जो इस मुस्लिम लोगों की कुरान पुस्तक होती है, यानी कि कुरान ग्रंथ है, उससे संबंधित जितने भी कानून होते थे, कुरान में लिखे हुए जितने भी कानून हैं, उन्होंने इसमें इस देश पर लागू कर दिए। अब जैसे कुछ कानून मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, उनमें क्या होता था कि इसमें महिलाओं के लिए बहुत ही सख्त कानून थे। जैसे महिलाओं को अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अगर वो केवल बुरखा में ही रह सकती थी। ठीक है। उन्हें कैसा व्यवहार करना है, यानी कि वो किससे व्यवहार रखेंगी और किससे नहीं रखेंगी, उन्हें इसका अधिकार नहीं था। अगर वह कहीं बाहर जाती हैं, यात्रा करने जाती हैं, तो उनके साथ एक पुरुष का होना जरूरी होता था। क्या? एक पुरुष का होना जरूरी होता था। और इस्लाम को त्यागने पर उससे मौत की सज़ा दी जाती थी। क्या? इस्लाम को त्यागने पर मौत की सज़ा दी जाती थी। ठीक है। जिसका विरोध कबीली सरकार, जो विपक्ष के नेता थे, कबीली सरकार, उन्होंने किया था। ठीक है। अब क्या हुआ है, इस इस्लामी कानून को ख़त्म करने की बात कही गई है। किसको? इस्लामी कानून को ख़त्म करने की बात की गई है। ठीक है। इसके लिए जो सूडान के पीएम हैं, क्या? सूडान के पीएम हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। और जो विरोधी समूह है, क्या नाम है उसका? समूह क्या है? सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट नॉर्थ। ठीक है। सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट, यह इन दोनों लोगों के बीच यह जो समझौता हुआ है, यह समझौता इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, किसमें? अदीस अबाबा में यह समझौता हुआ है कि अब इस्लामी शासन को खत्म करके यहाँ पे लोकतांत्रिक देश बनाया जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं सूडान की राजधानी की। तो सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। और यहाँ के पीएम कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। और यहाँ की करेंसी क्या है? स्वीडानिश पाउंड। क्या नाम है? क्या है करेंसी? स्वीडानिश पाउंड। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने हाइपरसोनिक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है
अपने देश भारत ने। ठीक है। अच्छा, ये जो तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसे नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है HSTDV। क्या नाम है? HSTDV। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। क्या नाम है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। अच्छा, यह किस तकनीक पर बनाया गया है? तो यह तकनीक स्कैम जेट तकनीक पर, किस पे? स्कैम जेट तकनीक पर बनाया गया है। ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड है 6 मैक। कितनी? 6 मैक, यानी कि हवा जो ध्वनि होती है, क्या ध्वनि होती है, उससे 6 गुना ज़्यादा स्पीड है। कितनी? 6 गुना ज़्यादा स्पीड है। यह 20 सेकंड में मात्र 20 सेकंड में 32 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है। और यह ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। कौन सा? चौथा देश बन गया। इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन ने किया था। किसने? अमेरिका, रूस और चीन ने किया था। अच्छा, इसका परीक्षण किया कहाँ पर गया भारत में? तो इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में। कहाँ पर? उड़ीसा के बालासोर में, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है। और DRDO ने यह भी कहा, यह परीक्षण किया किसने? तो यह इसका परीक्षण किया DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और DRDO ने यह कहा है कि हम आने वाले 5 सालों में जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है, ऐसी भी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल तैयार कर लेंगे। कौन सी? ब्रह्मोस 2 मिसाइल। ठीक है। किसने परीक्षण किया इसका? DRDO ने। अब बात करते हैं DRDO को। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। कब? 1958 में। इसके प्रमुख कौन है? G सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अच्छा, DRDO को लोगो क्या है? तो लोगो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश SCO की बैठक के बाद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो इसका आंसर है ईरान। किसके? ईरान की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। आप मैप में देख सकते हैं, जो हल्का सा ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यही ईरान है। क्या है? ईरान। दरअसल अभी हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में गए थे मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को में। वहाँ से आते हुए इन्होंने रास्ते में ही ईरान की आधिकारिक यात्रा पर चले गए। कहाँ? आधिकारिक यात्रा पर चले गए। ठीक है। वहाँ पर जाकर जो ईरान के रक्षा मंत्री हैं जनरल हतामी, कौन? जनरल हतामी, उनसे मुलाकात की और जो भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंध हैं उन्हें बढ़ाने के लिए इस पर चर्चा की गई। ठीक है। आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है कि जो ईरान है, इसने भारत को जो चाबहार प्रोजेक्ट था, कौन सा? चाबहार प्रोजेक्ट, उससे बाहर करने की घोषणा की थी। उसी के संबंध में इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसी मामले में बात करने ईरान गए हैं। ठीक है। बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हाइसेन नामक तूफान आया था? कौन सा? हाइसेन नामक तूफान आया था। तो इसका आंसर है जापान। किसमें? जापान। आप मैप में देख सकते हैं, जो मैंने पार्ट लाइनिंग की है, यही जापान है। क्या है? जापान। यह दक्षिणी जापान में आया था। किसमें? दक्षिणी जापान में आया था। और यहाँ से आने के पश्चात यह दक्षिण कोरिया की तरफ बढ़ गया। किस पे? दक्षिण कोरिया की तरफ बढ़ गया। और इसकी स्पीड कितनी थी? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आया कहाँ पे था? जापान में। तो जापान की बात करते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। और यहाँ के अभी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था शिंजो आबे। क्या नाम था? शिंजो आबे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट से निजात दिलाने के लिए किस योजना को दोबारा शुरू किया है? किसमें? वेटिंग टिकट से। तो इसका आंसर है क्लोन योजना। क्या? क्लोन योजना। दरअसल इस क्लोन योजना को सन 2016 में, कब? सन 2016 में जो उस वक्त के रेलवे प्रमुख
थे, यानी कि मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उनका नाम था सुरेश प्रभु, उन्होंने शुरू किया था। बट उस टाइम इस योजना को कुछ कारणों से बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब इसे दोबारा शुरू किया गया। अब ये क्लोन योजना है क्या? आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग जब रिजर्वेशन कराते हैं तो आप लोगों को टिकट वेटिंग लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। उसी वेटिंग लिस्ट से बचाने के लिए रेलवे ने यह घोषणा की है कि अब उन लोगों को एक क्लोन योजना के तहत एक ट्रेन उपलब्ध कराएंगे, जिसमें जो वेटिंग लिस्ट में यात्री गण रुके हुए हैं उन्हें उस ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, यानी कि जहां तक वो यात्रा करना चाह रहे हैं। यह ट्रेन जो है, जो नॉर्मल ट्रेन होगी उसके जाने के 1 घंटे बाद चलेगी। क्या जो जिस रूट पे पहले ट्रेन जाती थी उसी पर जो जाने वाली ट्रेन है उसके जाने के पश्चात 1 घंटे बाद इस ट्रेन को चलाया जाएगा। सर्वप्रथम इस ट्रेन को दिल्ली से मुंबई पर, कहाँ पर? दिल्ली से मुंबई के लिए चलाया जाएगा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य बच्चों की देखभाल में शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य बच्चों की देखभाल में शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है केरला। क्या नाम था? केरला। ठीक है, बात करते हैं केरला की। तो केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की सीएम कौन है? पी विजयन, यानी पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आर एम मोहम्मद खान। अच्छा, पहले पे तो केरला, दूसरे पे कौन रहा? गोवा, दूसरे पे गोवा और तीसरे पे त्रिपुरा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस सबमरीन को 3 साल तक समुद्र में ट्रायल के बाद भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? किस सबमरीन को 3 साल तक समुद्र में ट्रायल के पश्चात भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर INS अरिहंत। क्या नाम है? INS अरिहंत। यह भारत की दूसरी बैलिस्टिक सबमरीन है। क्या है? यह भारत की दूसरी बैलिस्टिक सबमरीन है। 2017 में इसका परीक्षण किया गया था। किसमें? 2017 में इसका परीक्षण किया गया था, यानी कि इसे लॉन्च किया गया था। और यह अब 2020 के साल के अंत तक इसे शामिल कर लिया जाएगा। इसे विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। किसके तहत? एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। इससे पहले भारत की जो पहली पनडुब्बी थी, सबमरीन पनडुब्बी थी, उसका नाम था INS अरिहंत। क्या? INS अरिहंत। इसे भारत ने 2009 में लॉन्च किया था, बट इसे भारतीय नौसेना में साल 2016 में शामिल किया गया था। क्या? साल 2016 में शामिल किया गया था। अच्छा, अब बात करते हैं अरिहंत की, वो अरिहंत की। तो इसकी स्पीड क्या है? तो इसकी स्पीड है 12 से 15 नॉटिकल। कितनी? सतह पर 12 से 15 नॉटिकल स्पीड है। और समुद्री गहराई में इसकी सतह है, इसकी रफ्तार है 24 नॉट्स, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रही है यही INS अरिहंत है। क्या है? INS अरिहंत है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, इसकी एक और चीज़ रह गई, इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 750 किलोमीटर। कितनी? 750 किलोमीटर तक की यह मार कर सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है पंजाब। किसने? पंजाब। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पंजाब है। अच्छा, ये रखवाली मोबाइल ऐप है क्या और इसे लॉन्च क्यों किया गया है? तो नागरिकों को हरियाली रक्षक बनाने के लिए, यानी कि पेड़ पौधों को रक्षा करने के लिए और उन्हें लगाने के लिए नागरिकों को इस मोबाइल ऐप के जरिए सूचना दी जाएगी। इसीलिए इस रखवाली ऐप को लॉन्च किया गया है। किसने? पंजाब ने। तो पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के CM कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? BP सिंह बदनौर। ठीक है। अच्छा, एक पंजाब से एक और क्वेश्चन बना था अभी कुछ दिन पहले कि पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो इनका आंसर था बिनी महाजन। कौन था? बिनी महाजन। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपने कौन सा नया लोगो जारी किया है? कौन सा अपना नया लोगो जारी किया है? तो इसका आंसर है BI। क्या? BI। फोटो में देख सकते हैं आप, जो
नया लोगो दिखाया गया है, यही है क्या, BI। बी का मतलब वोडाफोन, आई का मतलब आइडिया। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा सन 2018 में, कब, सन 2018 में वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई थी। वोडाफोन ब्रिटेन की है और आइडिया इंडिया की कंपनी है। इन दोनों ने 2018 में मर्जिंग यानी कि एक दूसरे का अधिग्रहण कर लिया था। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चंद्रमा मिशन ने बताया कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग लग रही है? किसने, किस चंद्रमा मिशन ने, चंद्र मिशन जो लॉन्च किए गए थे उसका आंसर है चंद्रयान-1। जो भारत के द्वारा चंद्रयान-1 सन 2008 में लॉन्च किया गया था। कब, सन 2008 में लॉन्च किया गया था। उसी ने यह बताया है कि जो चंद्रमा के ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इन पर जंग लग रही है। क्या लग रही है? जंग लग रही है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन होगा कि आप वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।